नमस्कार दोस्तों, मैं आशित त्यागी युग करवट यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। पेश है आज का बुलेटिन। गाजियाबाद के लिए एक बड़ी सौगात मिली है। गाजियाबाद हिंडन एयरपोर्ट से लुधियाना के लिए फ़्लाइट शुरू हुई है। इस फ्लाइट को झंडा दिखाया केंद्रीय मंत्री वीके सिंह ने। ये भारत का पहला 9 सीटर DHC 400 ट्विन ओटर वाणिज्य सेवा साबित होगा। ये भी बताया जा रहा है कि इससे हवाई कनेक्टिविटी में मील का पत्थर जुड़ेगा। वीके सिंह ने दावा किया कि गाजियाबाद के इस एयरपोर्ट से देश के दूसरे अन्य अनेक शहरों के लिए जल्द उड़ान शुरू होगी, जिससे गाजियाबाद के हज़ारों लोगों को फ़ायदा होगा और ये लाभ गाजियाबाद के आसपास के शहर के लोग भी उठा सकेंगे। सरकार तो थोड़ा भाजी यहाँ पे रेडी सर, देखो फ्लैग ऑफ के टाइम पे दे रहा हूं। रेडी सर। 29 अगस्त को इंद्रपुर थाना क्षेत्र में आदित्य मॉल स्थित द रॉक रेस्टोरेंट में 3 युवकों ने फायरिंग की थी। इस मामले में रेस्टोरेंट का गार्ड घायल हो गया था। पुलिस ने गोली चलाने के एक आरोपी इमरान को गिरफ्तार कर लिया है। उसके कब्जे से एक देशी रिवॉल्वर बरामद की गई है। और कल रात में 10:15 बजे इंदिरापुरम पुलिस को मुखबिर खास से सूचना मिलती है कि इस घटना में शामिल एक अपराधी सेक्टर 62 अंडरपास से आने वाला है। तत्काल वहां पे गाड़ाबंदी की गई। जब वहां पे एक संदिग्ध स्कूटी से आता हुआ दिखाई दिया, हल्के चेज के बाद जब उसको गिरफ्तार किया गया और उससे कड़ाई से पूछताछ की गई तो उसने अपना नाम इमरान सनाफ हारून बताया, जो कि दिल्ली का निवासी है। गाजियाबाद में मुख्य विकास अधिकारी के पद पर अभिनव गोपाल की नियुक्ति हुई थी। अभिनव गोपाल आज गाजियाबाद पहुंचे और अपना पदभार संभाला। अभिनव 2020 वर्ष बैच के IAS अधिकारी हैं। जिलाधिकारी RK सिंह से भी उन्होंने मुलाकात की। CDO के तौर पर ये उनकी किसी जिले में पहली पोस्टिंग है। हापुड़ में वकीलों पर हुए लाठीचार्ज का मामला शांत होता नहीं दिख रहा है। वकीलों की हड़ताल लगातार जारी है। आज भी कचहरी में वकीलों ने धरना दिया। वकीलों का कहना है कि जब तक सरकार उनकी सभी मांगें नहीं मान लेती, तब तक अदालतों में काम नहीं होगा। ये जो हमारी हड़ताल चल रही है बार काउंसिल के निर्देश पे चल रही है। अब सारा देख रेख बार काउंसिल की है। बार काउंसिल जो भी निर्देश देगी हम उसका पालन करेंगे। आज तक की उनकी धरने की और जो भी उन्होंने निर्देश दिया है वो हमने पूरा कराया। 8 तारीख को भी हड़ताल रहेगी और 8 तारीख को बार काउंसिल की मीटिंग है। उस मीटिंग में जो डिसाइड होगा, जैसे भी डिसाइड होगा वैसे ही हम विश्व ब्रह्मऋषि ब्राह्मण महासभा ने आज जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन किया। ये लोग उदयनिधि स्टालिन के बयान का विरोध कर रहे थे। सभा के अध्यक्ष BK शर्मा हनुमान ने कहा कि स्टालिन के बयान से करोड़ों हिंदुओं की आस्था को ठेस पहुंची है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री MK स्टालिन के पुत्र ने जो बयान दिए हैं सनातन धर्म के लिए, हम उसकी आलोचना करते हैं और आज समाज के लोग इकट्ठा होकर के DM को ज्ञापन देंगे मुख्यमंत्री के नाम, और हम इसकी घोर आलोचना करते हैं और ऐसे व्यक्ति को सज़ा मिलनी चाहिए, क्योंकि सनातन धर्म अनंत काल से चला रहा है और अनंत काल तक चलेगा, ऐसी हमारी कामना है। जो ऐसे लोग मूर्ख लोग जो समाज को भटकाने का काम करते हैं, उन पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। थाना भोजपुर पुलिस ने चोरों के गैंग के 6 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। ये गिरफ्तारी चुड़ियाला के भटसेन चौराहे से हुई है। चोरों का यह गैंग बिजली की लाइन और उपकरण चोरी करता है। इनके पास से LT लाइन के 6 बंडल और हाई टेंशन लाइन के 2 बंडल बरामद हुए हैं। 30 अगस्त 2023 को एक गांव है हृदयपुर भंडोला थाना क्षेत्र भोजपुर में, वहां पे चोरी के उद्देश्य से कुछ चोर आए थे, जो कि जब गांव वालों ने उनको देखा तो वहां से अपनी गाड़ी और सब सामान वगैरह छोड़ करके वहां से भाग गए थे। इसके आधार पे भोजपुर पे एक मुकदमा पंजीकृत हुआ था, जिसके बाद टीमों का गठन किया गया और इसके बारे में जब गहनता से जब छानबीन की गई है तो उसमें एक गैंग जो तार चोरी का गैंग है, जो कि ST लाइन और LT लाइन तार की चोरी करते हैं, उनका पर्दाफाश हुआ है। इस गैंग के 6 सदस्यों को अभी गिरफ्तार किया गया है। अन्य 5 सदस्य अभी इसमें वांछित चल रहे हैं, जिनकी शीघ्र घटना मेरठ की है, जिसे देखकर हर आदमी
की आंखें छलक आईं। एक बहुत दर्द भरी खबर है। यहाँ एक महिला के जवान बेटे की मौत हो गई। महिला के पास अंतिम संस्कार की ना व्यवस्था थी, ना पैसे थे। वो माँ अपने बेटे के शव को ठेले पर रखकर अंतिम संस्कार के लिए निकली। इंसानियत को दहला देने वाला मामला है। बताया जा रहा है कि उसको सरकारी एम्बुलेंस तक नहीं दी गई। समाज के कुछ लोगों ने और स्थानीय चौकी इंचार्ज ने उसकी मदद की, तब वो अंतिम संस्कार के लिए शमशान घाट पहुंच पाई। ये महिला मूल रूप से इटावा की रहने वाली है। इसके बेटे का नाम राजू था, जो सोमवार को काम के लिए घर से निकला था, लेकिन मंगलवार की सुबह तेजगढ़ी चौराहे पर उसकी लाश मिली थी। इस मामले में मेरठ के सीएमओ का कहना है कि इस पर जांच बिठा दी गई है और जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। यह था आज का बुलेटिन। अब खबरों का पोस्टमार्टम। देश में इन दिनों भारत बनाम इंडिया पर राजनीति गर्म है। दोनों पक्ष अपने अपने गणित लगाकर एक दूसरे को देश विरोधी साबित करने में जुटे हुए हैं। सत्ता पक्ष के लोग इंडिया शब्द को लेकर विपक्ष पर निशाना साध रहे हैं। विपक्ष संविधान की धारा और व्याख्या को लेकर सरकार को घेरने के प्रयास में है। कोई कह रहा है कि महाभारत काल में भारत नाम रखा गया था। किसी का कहना है कि मुगलों ने इसे हिंदुस्तान कहा था। किसी की नज़र में अंग्रेजों ने देश का नाम इंडिया रख दिया था। संविधान में दर्ज व्याख्या को लेकर भी सवाल खड़े किए जा रहे हैं। संविधान बदलने तक के आरोप लग रहे हैं। भारत और इंडिया को लेकर चल रहा विवाद आज का नहीं है। एक समय वो था जब मुलायम सिंह देश का नाम भारत रखने का प्रस्ताव सदन में लाए थे, तब भारतीय जनता पार्टी ने इसका विरोध किया था। इसे ऐसे समझ लीजिए कि वर्ष 2004 में भाजपा को पसंद नहीं था कि देश का नाम भारत रखा जाए। भाजपा ने सदन में इसका विरोध किया था। यह मामला वर्ष 2004 का है। उत्तर प्रदेश के तब मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव थे। मुलायम सिंह यादव ने विधानसभा में एक प्रस्ताव रखा। यह प्रस्ताव देश का नाम भारत किए जाने को लेकर था। इस प्रस्ताव में मुलायम सिंह यादव ने कहा था कि संविधान में जहां इंडिया दैट इज भारत लिखा है, उसे भारत दैट इज इंडिया कर दिया जाना चाहिए। मुलायम सिंह ने जब ये प्रस्ताव विधानसभा में पेश किया तो विपक्ष में बैठी भारतीय जनता पार्टी ने इसका विरोध किया था। जब इस प्रस्ताव पर मतदान की बारी आई तो भाजपा ने वॉकआउट कर दिया था और इसी वजह से ये प्रस्ताव विधानसभा में निर्विरोध पास हुआ था। इसी तरह वर्ष 2010 और 2012 में कांग्रेस के सांसद शांताराम नाइक ने राज्यसभा में 2 प्राइवेट बिल पेश किए थे। इसमें संविधान में हर जगह से इंडिया शब्द हटाकर भारत शब्द करने की मांग की गई थी। संविधान के अनुच्छेद 1 में जहां जहां भी इंडिया का शब्द इस्तेमाल हुआ है उसे बदलकर भारत कर दिया जाए, ये प्रस्ताव भी रखा गया था। ऐसा ही एक प्रस्ताव वर्ष 2015 में योगी आदित्यनाथ ने लोकसभा में एक प्राइवेट बिल के दौरान पेश किया था। उन्होंने कहा था कि इंडिया दैट इज़ भारत की जगह इंडिया दैट इज़ हिंदुस्तान कर दिया जाए। ये प्रस्ताव भी 2015 में योगी आदित्यनाथ, जो इस समय यूपी के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने रखा था। इसके अलावा साल 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने एक याचिका दायर हुई थी जिसमें देश का नाम इंडिया की बजाय सिर्फ भारत किए जाने की मांग की थी। तब केंद्र सरकार ने इस याचिका का विरोध किया था। नवंबर 2015 में केंद्र सरकार ने अपना जवाब दाखिल करते हुए कहा था कि देश को इंडिया की जगह भारत कहने का कोई मतलब ही नहीं है, इसकी कोई ज़रूरत ही नहीं है। याचिका का विरोध करते हुए केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कहा था कि संविधान के प्रारूप के दौरान संविधान सभा में देश के नाम को लेकर लंबी बहस हो चुकी है।
काफ़ी विचार विमर्श के बाद अनुच्छेद 1 को सर्वसम्मति से अपनाया गया था। 11 मार्च 2016 को सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका को खारिज कर दिया था। तत्कालीन चीफ जस्टिस TS ठाकुर ने कहा था, भारत और इंडिया आप जो चाहे बुला सकते हैं, आप चाहे भारत बुलाइए, आप चाहे इंडिया कहिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इसे इंडिया रहने दीजिए या कहने दीजिए। 4 साल बाद 2020 में फिर से सुप्रीम कोर्ट में ऐसी ही एक याचिका दायर हुई। सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका को भी खारिज कर दिया था। याचिका खारिज करते हुए तत्कालीन चीफ जस्टिस S.A. बोबड़े ने कहा था कि भारत और इंडिया दोनों संविधान में दिए गए नाम हैं, संविधान में देश को पहले भारत ही कहा जाता है। अब आप चाहें तो भाजपा की मंशा पर सवाल उठा सकते हैं। 2014 में मुलायम सिंह यादव ने मुख्यमंत्री रहते हुए यूपी की विधानसभा में प्रस्ताव रखा तो भाजपा ने विरोध किया था। 2014 में केंद्र में भाजपा की सरकार बन चुकी थी। 2015 में सुप्रीम कोर्ट में याचिका आई तो केंद्र सरकार ने जवाब दाखिल करके कहा कि इसकी कोई आवश्यकता ही नहीं है। आज वही भारतीय जनता पार्टी की सरकार इंडिया शब्द हटाने को तैयार है या कहिए हटा दिया है। अब आप खुद तय करिए कि भाजपा की क्या मंशा रही है। क्या वाकई भाजपा INDIA नाम के विपक्षी गठबंधन से इतनी डर गई है कि उसे सरकारी दस्तावेजों में से इंडिया शब्द ही हटाना पड़ रहा है। ऋग्वेद को दुनिया में पहली पुस्तक और पहला धर्मग्रंथ माना जाता है। कहते हैं कि यह ईश्वर ने खुद ऋषियों को सुनाया था। बोलचाल की भाषा में समझें, वेद यानी ज्ञान। दुनिया के ज़्यादातर इतिहासकार मानते हैं कि ऋग्वेद ही इंडो यूरोपियन फैमिली की पहली लिखित किताब है। इतिहासकार ये भी मानते हैं कि इसे 1500 से 1000 ईसा पूर्व लिखा गया था। वैसे इसकी कोई निश्चित लिखित तारीख नहीं है, लेकिन ज़्यादातर स्कॉलर इसी वक्त को इसका लिखने का समय मानते हैं। सुनकर लिखे हुए ये दस्तावेज हैं, इसलिए कई बार इन पर विवाद भी हुआ है। हालांकि वेदों को दुनिया की बौद्धिक और सांस्कृतिक विरासत माना जाता है। मशहूर भारतविद और भाषा विज्ञानी प्रोफेसर F. मैक्स मुलर ने ऋग्वेद को एनालाइज करते हुए इन्हीं पांडुलिपियों की मदद ली थी और माना था कि अब इसमें बहुत कुछ है जो सीखा जा सकता है। ऋग्वेद की सबसे पुरानी प्रति भोजपत्र पर लिखी हुई है, जिसे पुणे के भंडारकर ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट में रखा गया है। इनमें से एक पांडुलिपि शारदा स्क्रिप्ट में है, बाकी 29 देवनागरी में हैं। इनमें बहुत से ऐसे फीचर हैं, शब्दों के ऐसे उच्चारण हैं जो फिलहाल कहीं देखे नहीं जाते। ये कॉपी 500 साल से पुरानी है, जिसे जर्मन प्रोफेसर जोहान जॉन बोहलर ने सहेज कर रखा था। ये भारतीय भाषाओं और धर्म पर काम करते थे। हालांकि बोहलर के पास ये कॉपी कहाँ से आई, इसकी जानकारी भी किसी के पास नहीं है। मैनस्क्रिप्ट बार्मीज सागौन की अलमारी में रखे हुए हैं, यानी कि जो इसकी मूल प्रति ऋग्वेद की है वो सागौन लकड़ी से बनी अलमारी में रखी हुई है। भोजपत्र वाली कॉपी को पतले कपड़े और टिश्यू पेपर के साथ रखा गया है। जो पांडुलिपियाँ कागज की हैं उन्हें मजबूत कार्डबोर्ड वाले बक्से में लाल कपड़े से ढककर अलमारी में रखा गया। अब आप कहें कि मैं ऋग्वेद का जिक्र क्यों कर रहा हूँ। दरअसल G20 के कल्चर कॉरिडोर में रखने के लिए ऋग्वेद की सबसे पुरानी पांडुलिपि मंगाई गई है। देश विदेश से आए जो अधिकारी, राष्ट्राध्यक्ष आएंगे वो इसे देख सकेंगे, इसके बारे में समझ सकेंगे। साल 2007 में यूनेस्को ने ऋग्वेद को वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल किया था। दुनिया के सबसे पहले धर्म ग्रंथों में इस वेद को शामिल किया गया था, तो इसलिए आज इसका जिक्र करना जरूरी था। तो आज के लिए बस इतना ही। गाजियाबाद और उसके आसपास के तमाम शहरों की खबरों को जानने के लिए देखिए युग करवट, और विस्तृत रूप से जानकारी पाना चाहते हैं तो पढ़िए युग करवट समाचार पत्र। युग करवट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर अपनी राय रखें। आपके कमेंट हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। नमस्कार।